आर्थिक मंदी की। सिंगापुर निफ्टी वहां अगर आप देखेंगे तो 75 से 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपको कुशल ने हेडलाइंस में बताया कि यूएस में जो आर्थिक मंदी का कहीं ना कहीं फिर से टेंशन हो चुकी है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे देखने मिल रहा है। कल ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो डाउ में करीब 650 अंक के आसपास की गिरावट थी, नास्डैक में करीब 325 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी गई। जितने भी इंडेक्स थे यूएस मार्केट में 11 के 11 इंडेक्स जो थे वहां पे बिकवाली देखने मिली है। और सबसे बुरा हाल तो कल नास्डैक का था, जहाँ करीब 2.5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखी गई। बॉन्ड यील्ड्स अगर आप देखेंगे तो 3 के पार पे जा चुके हैं। एक महीने के ऊंचाई पे यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो अब देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर है और उसका इम्पैक्ट कल आपको यूएस के मार्केट्स पे देखने मिला। हालांकि काफ़ी हद तक कल हम पचा के गए थे। जब हमारे मार्केट्स बंद हो रहे थे तब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में थी। उसके बाद जब डाउ बंद हुआ 650 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ नास्डैक फ्यूचर में 200 पॉइंट की गिरावट थी। लेकिन जब बंद हुए तो 325 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ। और आज सुबह अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स नास्डैक फ्यूचर जो है वो हल्के हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन चिंताएं हैं यूएस के मार्केट से। और कल भी हमने देखा था ग्लोबल प्रेशर्स के चलते भारतीय बाजारों में गिरावट हुई थी। आज भी लग तो यही रहा है कि ग्लोबल प्रेशर्स के चलते भारतीय बाजारों में गिरावट होगी। लेकिन कुशल, ये सिंगापुर निफ्टी को देख के ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से डाउ में गिरावट देखने मिली 650 पॉइंट के आसपास की, मुझे लगा था कि सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी जो है 100-150 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखाएगा, लेकिन केवल 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि गिरावट जो है जितना अनुमान था शायद उतनी होगी नहीं। एटलीस्ट सिंगापुर निफ्टी ये दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद गिरावट तो होनी है, शुरुआती गिरावट तो होगी, प्रेशर तो देखने मिलेगा। मैंने तो फिर से आज वही है, 5 खरीदारी 5 बिकवाली के कॉल्स। आपकी रणनीति क्या और आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं पूरा का पूरा सेटअप थोड़ा सा मुझे कमजोर होता हुआ लग रहा है और इसीलिए लार्जली मेरी सूची में आज बिकवाली के ही कॉल्स है। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सेटअप नजर आ रहा है उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर अगेन आज पड़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि नास्डैक अगर आप देखिए तो एक बड़ा कंसर्न बन रखा है। शुक्रवार के सत्र में भी 2% ज्यादा लुका था, तो 2 दिन में आप बैक टू बैक देखिए 4.5% से ज्यादा की गिरावट नास्डैक पर आती हुई नजर आई है। और IT स्टॉक्स पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो कल भी वहां पर बड़ी पिटाई हुई। अब देखना होगा कि आज किस तरह से वो रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, बट मामला आज भी गिरावट का ही लग रहा है। चलिए, तो मामला आज भी गिरावट का रहने वाला है। तो हमारी टीम जो है उसमें आपको बिकवाली वाले कॉल्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कैश के कॉल के साथ, जहाँ पे हमको करनी है खरीदारी। और देखिए कुशल, आज मेरा फोकस जो है ना वो टी स्टॉक्स पे रहने वाला है। क्योंकि कल हमने देखा कि जो यूएस के कॉफ़ी फ्यूचर्स थे उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। और खासकर अगर आप देखेंगे तो चाय के दाम जो है या फिर टी एंड कॉफ़ी के दाम यहाँ से बढ़ सकते हैं। इसके जयश्री टी ये वो स्टॉक है जिसको मैंने चुना है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। कल CCL प्रोडक्ट्स में आपने खरीदारी देखी थी, आज आपको बाकी जो टी स्टॉक्स है उसमें खरीदारी हो सकती है। इसके लिए जयश्री टी में आपको खरीदारी करना है। 94 के लक्ष्य के लिए 89 का स्टॉप लॉस रखना है। ब्राज़ील में फिर से एक बार प्लांटेशन को लेकर दिक्कतें हैं, उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में टी और कॉफ़ी के दाम जो है उसमें थोड़ा बहुत इंचअप देखने मिला है। और कुछ अटकलें ऐसी लगाई जा रही है कि आगे हो सकता है कि चाय और कॉफ़ी दोनों के दाम, खासकर कॉफ़ी के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये पूरा पैक जो है वो फोकस में रहेगा। कल CCL प्रोडक्ट में तेजी थी, आज हो सकता है कि जयश्री टी में तेजी हो।